सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन है नाभिकीय संगठन, बी है परमाणुवीय कंपन, सी है नाभिकीय संलयन, डी है नाभिकीय विखंडन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन के द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी किनारे फैक्ट्री स्थापित क्यों किया। ऑप्शन है स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, बी है एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सकें, सी है इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, डी है मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी किनारे पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तीसरा सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। ऑप्शन है अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बी है उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, सी है मंगोलों से बचने के लिए, डी है दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज तुगलक। तो किसने बंजारों का प्रयोग किया, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, इसका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, बिदरी क्या था। बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, या बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। इसका आंसर हो जाएगा बिदरी था, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जहाँ पर शासन किया वह है सो अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शामिल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे हर्ष की मृत्यु के बाद। अगला सवाल है, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता किसे प्राप्त हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु जब हो गई तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ उसमें अंतिम सफलता किसे प्राप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार में कौन, तो गुर्जर प्रतिहार को अंतिम सफलता मिली थी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो आदिवासी लोग अपना रिकॉर्ड कैसे लिखते हैं इतिहास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है वाचिक परंपराओं, मौखिक कहानी सुन सुन के। अगला सवाल है, पियतरा द्वारा था थी क्या था पियतरा द्वारा, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक, भवनों को सजाने की शैली या उत्तराधिकार की भूमिका। तो इसका आंसर है पियतरा द्वारा था भवनों को सजाने की शैली थी, पियतरा द्वारा। एक क्वेश्चन है, भारत में पियतरा द्वारा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया। हुमायूं के मकबरे में, औरंगजेब के मकबरे में, एतमादुल्ला के मकबरे में या बाबर के मकबरे में। भारत में पियतरा द्वारा का प्रथम प्रयोग किया गया था एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया था प्रथम प्रयोग पियतरा द्वारा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापित कला सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदिया, हवन कुंड। 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला क्या था, सजावटी द्वार, तोरण द्वार जो होता था, एंट्री के लिए जो गेट होता था वो
क्या था, स्थापित कला के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए? कलकत्ता, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस में हमारा 3 ठो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइवर, वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? सन 1783, 1784, 1785 या 1786? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्रहों को कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संताल, भील, गोंड, अहोम। किस आदिवासी समाज को? तो इसका आंसर हो जाएगा अहोम को खेल में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? तो सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है, प्रश्नकाल से शुरू होता है लोकसभा का सत्र का प्रथम घंटा। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।